अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने एक वीडियो अपलोड करी थी इवियन कैप्सूल के नाम से। उसके अंदर लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हैं, तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है वो ये है कि क्या हार्ट के पेशेंट्स जो हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हार्ट के पेशेंट जो है वो विटामिन ई यानी इवियन के कैप्सूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। बल्कि वो उस पर रिसर्च हो चुकी है कि वो हार्ट की कुछ कंडीशंस के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़। उसके अलावा जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि किडनी के पेशेंट्स जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो किडनी के पेशेंट्स जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि 400 mg का जो एक कैप्सूल होता है इवियन का वो काफ़ी सेफ़ होता है। लेकिन किडनी एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, तो वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर किडनी की कोई भी अमराज वाले जो अफराद हैं वो जो है इसको इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। वो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें, फिर वो जो है इसको इस्तेमाल करें अगर वो इजाज़त देते हैं तो। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि क्या थायराइड, जिनको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्या वो ये इवियन के कैप्सूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जिनको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो इवियन के कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं, बल्कि इस पर रिसर्चेज हो चुकी हैं कि ये थायराइड के फंक्शन को और अच्छा कर रहा होता है और फ़ायदेमंद होता है। और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कंसर्न है सबको कि इवियन कैप्सूल लेने से जो है वो हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यूजली इवियन कैप्सूल लेने से हमारे हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि इसके अंदर एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। तो ये बेसिकली जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं एस्ट्रोजन के, उसको ये हैंडल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जिन ख़वातीन को जो है वो मेनोपॉज हो जाता है और जिनको PMS का इशू होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक और बहुत बड़ा जो कंसर्न होता है वो ये है कि क्या PCOS वाली जो ख़वातीन है वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होती है क्या वो इसको यूज़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसकी कुछ रिसर्चेज हुई हैं जिससे पता चला है कि ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम करने में भी फ़ायदेमंद होता है और LDL कम करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी का जो सबसे मेजर गोल यही होता है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, आपका वेट कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो उन दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में बल्कि इसको दिया जाता है ट्रीटमेंट के अंदर ओमेगा 3 के साथ और मैग्नीशियम के साथ इसका कॉम्बिनेशन दिया भी जा रहा होता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको। हो सकता है कि किसी को कोई इशू आ जाए, लेकिन इससे एज सच PCOS में लेने से कोई इशू होता नहीं है। और एक और जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो कि हार्मोन से रिलेटेड है कि इससे जो है क्या हमारी स्किन के ऊपर बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमारे फेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि इवियन जो है वो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो सर के बालों की ग्रोथ की बात हो रही है। हमारे जो जिस्म के अंदर जो बाल होते हैं वो हर जगह के जो बाल होते हैं उनकी ग्रोथ का तरीका अलग होता है। तो ये सिर्फ सर के बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है कि सर के बाल जो है वो आपके बढ़ाता है, और लेकिन जो हमारे फेस के बाल होते हैं उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि फेस पे भी वैसे ही बाल बढ़ा देगा ये, बल्कि इसके अंदर जो है वो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। जिनके फेस पे ज़्यादा बाल होते हैं उनको ये कम करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारी मिथ्स हैं इसके बारे में। तो विटामिन ई को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अगर आपके फेशियल हेयर ज़्यादा हैं, तो ये बल्कि उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है कंट्रोल कर लेगा, और वो आपके हार्मोन से रिलेटेड होता है। जो आपके फेस पे जितने भी हेयर्स होते हैं उनका ताल्लुक आपके हार्मोन से होता है। तो और उसके अलावा कुछ लोगों ने ये पूछा है कि क्या डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो शुगर के पेशेंट्स इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, एज सच इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी रिपोर्ट नहीं हुआ, तो वो इसको आराम से ले सकते हैं, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इवियन के बारे में वो ये है कि क्या इससे हमारा वज़न बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो इवियन जो है वो डायरेक्टली आपका वज़न नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती। जो भी चीज़ वज़न बढ़ाती है उसके अंदर कैलोरीज का मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, ये हो सकता है कि इनडायरेक्टली ये कुछ ऐसे हमारे जिस्म के कामों में इन्वॉल्व हो सकता है जिसकी वजह से आपका फ़ैट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए या फ़ैट की डिपोजिशन जो है वो बढ़ जाए। तो
ये एक वजह हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली इसका काम ये नहीं होता कि ये आपका वज़न बढ़ाए। उसके अलावा जो है एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये ऑयली होता है क्या, ये स्किन को जो है वो ऑयली कर देता है। तो यूजली जो है ये स्किन को ऑयली नहीं कर सकता, क्योंकि जो इसके अंदर ऑयल डाला जाता है वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है, और उसका काम ये नहीं होता कि वो स्किन को ऑयली करे, बल्कि वो विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और ये हमेशा ऑयल में ही हल होकर आपके जिस्म के अंदर काम करता है। तो इस वजह से वो चाहिए होता है, लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आपकी स्किन को जो है वो ऑयली कर दे। इस तरह का उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। और वो ऑयल जो होता है ये खुद जो होता है अगर ऑयली भी होता है तो, लेकिन इसका फंक्शन वो नहीं होता कि ये स्किन को और जिस्म में जो जाके ऑयल प्रोड्यूस करे। और एक और सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा जो पूछा भी जा रहा है कि इसको किस एज के लोगों को लेना चाहिए। तो यूजली जो है इसको आप 13 साल के बाद ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये जो उम्र रसीदा अफराद होते हैं या एडल्ट्स जो होते हैं जो अपनी डाइट अच्छी नहीं ले पा रहे होते हैं, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जैसे टीनेजर्स जो होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो तो अपनी डाइट से ये सब चीज़ें पूरी कर लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट विटामिन ई की पूरी हो सकती है डाइट से, और उनका मेटाबॉलिज्म भी बड़ों से अच्छा होता है। तो उनके लिए सजेशन यही है कि वो इसको ना लें तो अच्छा है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। और उसके अलावा एक और सवाल जो पूछा गया है वो ये कि क्या फॉलिक एसिड और इसको साथ में लिया जा सकता है। तो फॉलिक एसिड और इसको आप डॉक्टर के मशवरे से साथ लें, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि कुछ इंटरेक्शन रिपोर्ट हुए हैं। तो इसको आप डॉक्टर के मशवरे से जो है वो फिर आप इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन है वो ये सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि इसका डोजेज क्या होता है, इसको कैसे लेना चाहिए। तो नॉर्मली जो है इवियन को ज़्यादातर जो है 400 mg का एक कैप्सूल आप दिन में ले सकते हैं, या 200 mg के आप 2 कैप्सूल ले सकते हैं। और जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे विटामिन मिनरल्स होते हैं, उनका काम करने का जो दौरानिया होता है वो ये होता है कि ये 3 से 4 हफ्ते में अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपको अपने सेहत में बेहतरी नजर आए आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। इवियन कैप्सूल्स के बारे में कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि ये वाइटनिंग इफेक्ट कैसे देता है। तो जो हमने पहले भी बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि इसके अंदर विटामिन ई होता है, और विटामिन ई जो है बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, और जो भी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट होती है वो फ्री रेडिकल्स को किल करती है। यानी फ्री रेडिकल्स जो जहरीले मादे हमारे जिस्म में बन रहे होते हैं जो कि हर तरह के सेल्स को ख़राब करते हैं, जैसे भले वो स्किन का सेल हो या कोई भी सेल हो हमारे जिस्म के अंदर, उनको ये ख़त्म कर रहे होते हैं। तो इसका जो ताल्लुक वाइटनिंग से ये होता है कि जो भी फ्री रेडिकल्स जब भी हमारे जिस्म के अंदर बनते हैं तो हमारी स्किन को जो है वो डार्क और डल करते हैं। जब भी वो जैसे किसी चीज़ पे जंग लग जाता है, बिल्कुल उसी तरीके का ये प्रोसेस होता है। तो इस वजह से जो है ये फ़ायदेमंद होता है और स्किन को जो है वो वाइटनिंग की तरफ लेके जाता है।